अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम आगे पढ़ेंगे बेस्ट एस्टिमेटर से। बेस्ट एस्टिमेटर फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। कल जैसे हमने अनबायसनेस की बात की थी कि उसमें आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप यानी कोई भी सैम्पल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो थीटा के बराबर आनी चाहिए तो आपका अनबाइज्ड होगा। यानी सैम्पल की वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू के बराबर आपकी आ रही है तो उस सूरत हाल में आपके पास ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। बेस्ट एस्टिमेटर वो होगा जिसमें दो चीज़ें आपके पास होंगी, एक तो वो एस्टिमेटर अनबाइज्ड होगा, दूसरा उसके पास मिनिमम वेरिएंस होगा। ये दो चीज़ें उसने उसमें अटेन करनी है। अब वो यहाँ पर कहता है लेट x1 x2 xn आपके पास रैंडम सैंपल है साइज n का। डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी आपकी हो सकती है, कोई भी का मतलब है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। और उसमें आपकी क्लासेस हैं, उनके अनबाइज एस्टिमेटर हैं मुख्तलिफ, ठीक है। उसको उसने कह दिया जी वो टी है और किसके ऊपर बेस करता है वो फंक्शन x1 x2 xn यानी रैंडम सैंपल के ऊपर बेस करता है। पैरामीटर उसका क्या है, थीटा। तो वो कहता है कि टी स्टेरिक आपके पास जो है, टी स्टेरिक आपके पास जो है वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर होगा अगर वो बेस्ट एस्टिमेटर होगा या मिनिमम वेरिएंस एस्टिमेटर होगा अगर उसके पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स हैं और किसी का भी वेरिएंस टी स्टेरिक से लेस नहीं है, स्मॉलर नहीं है, तो उस सूरत हाल में वो बेस्ट एस्टिमेटर होगा। ठीक है, बेस्ट एस्टिमेटर की आपने डेफिनेशन याद रखनी है। यानी दो चीज़ें, एक तो मिनिमम वेरिएंस अटेन करेगा वो और एक अनबाइज्ड एस्टिमेटर रखेगा तो वो बेस्ट होगा। बेस्ट एस्टिमेशन फॉर द पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस, उसके लिए आपके पास x बार आपका बेस्ट एस्टिमेटर है समीशन x ओवर n। यानी एवरेजेस डिफरेंट है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अच्छी जो आपके पास आ जाती है, जो अच्छे रिजल्ट्स देती है आपको, अनबाइज्ड एस्टिमेटर देती है, वो x बार है। फिर उसके बाद एस स्केयर, स्मॉल एस स्केयर यानी कि n-1 अनबाइज्ड एस्टिमेटर जो है उसका, ठीक है, वेरिएंस का, वो कौन है, वो एस स्केयर है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्केयर डिवाइडेड बाय n-1। ये आपको मिनिमम वेरिएंस देगा। यानी बेस्ट एस्टिमेटर एक्स बार और एस स्केयर है। एक्स बार का तो वही फार्मूला है, एस स्केयर कौन से वाला, n-1 वाला। और इसमें बाज़ बच्चे कहते हैं जी n-1 क्यों करते हैं, जितने अननोन पैरामीटर्स होते हैं उनमें से -1 -2 इस तरह करके कर देते हैं। चूँकि इसमें सिग्मा आपके पास अननोन होता है इसलिए ये -1 हो जाता है, ठीक है जी। और ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर आपका देता है अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए। 12.3 एग्जाम्पल आप चेक करिए। इसमें वो कहता है ऑब्टेन द अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन म्यू एंड द वेरिएंस सिग्मा स्केयर फ्रॉम विच फॉलोइंग सैम्पल इज ड्रॉन। एन आपको दिया हुआ है, सैम्पल साइज 8 है, समीशन एक्स आपको दिया हुआ है 120 और ये डेविएशन दी हुई है उसकी 302। अब आपको पता है कि बेस्ट अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स कौन कौन से हैं, एक्स बार और एस स्केयर, ये दोनों आपने फाइंड कर लेने हैं। एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन, वैल्यूज पुट करेंगी आप समीशन एक्स की और एन की और आंसर आ जाएगा। बेस्ट एस्टिमेटर सिग्मा स्केयर का क्या है, वो भी बहुत आसान है, डेविएशन की वैल्यू उसने दी हुई है आपको, डिवाइडेड बाय एन की भी वैल्यू दी हुई है, -1 करेंगी तो आपके पास बेस्ट एस्टिमेटर आ जाएगा। बेस्ट एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन होता है कि आपको जो भी रिक्वायर्ड नंबर होता है, ठीक है, उसको आपने एन से डिवाइड कर देना होता है, एक्स ओवर एन, पी एक्स ओवर एन, पाए से इसको डिनोट करते हैं, ये बात आपको पता है। सैम्पल उसका क्या है, पी, सैम्पल की रिप्रेजेंटेशन उसकी पी से होती है। एग्जाम्पल देखिए, अब आपके पास पाए का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, पी है। रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 50 चिल्ड्रन, ठीक है, साइज उसने दिया हुआ 50 चिल्ड्रन फ्रॉम अ लार्ज स्कूल इज चूजन एट रैंडम हु आर लेफ्ट हैंडेड इज नोटेड, यानी कि वो उल्टे हाथ से लिखते हैं। इट इज़ फाउंड दैट 6 आर लेफ्ट हैंडेड, यानी कि 50 में से 6 जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड है। ऑब्टेन द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल हु आर लेफ्ट हैंडेड। एन आपको दिया हुआ है 50, एक्स दिया हुआ है 6, आपके पास ऑब्जर्व्ड या आपके पास फेवरेबल कितना है, 6 है। आपको पता है पी का फार्मूला क्या होता है सैम्पल प्रोपोर्शन का, एक्स ओवर एन, पुट करेंगी आपका आंसर आ जाएगा।